महामंदी का वह दौर जिसने सभी बड़े देशों को घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे हो और कुछ ही महीनों में आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था सन 1920 के दशक में, जब लोगों ने स्टॉक मार्केट में बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट किया और कुछ ही महीनों में स्टॉक मार्केट पूरी तरह ढह गया। तो आज के इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे उस कठिन समय में जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया। परंतु उससे पहले आप सभी का वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो यह संकट केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने इनका प्रभाव महसूस किया। चलिए तो जानते हैं कैसे यह संकट शुरू हुआ, इसके क्या कारण थे और इसने मानव जीवन और इतिहास को कैसे बदला। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक उछाल का दशक 1920 का दशक। 1920 का दशक अमेरिका के लिए रोअरिंग ट्वेंटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका के लिए एक बहुत ही आर्थिक समृद्धि का दौर था। फैक्ट्रियाँ और उद्योग पूरे जोर से चल रही थी, नई नई खोजें और तकनीकी विकास हो रहे थे। कारों से लेकर रेडियो तक हर चीज़ की बिक्री बढ़ रही थी। लोग बढ़ चढ़कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस चमक के पीछे छिपा हुआ था एक बड़ा खतरा। लोग बैंकों से कर्ज लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। बाजार में अस्थिरता बढ़ रही थी और किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि यह समृद्धि एक बुलबुले की तरफ फटने वाली है। और अब हम देखते हैं क्या था वो खतरा। तो वो खतरा था स्टॉक मार्केट क्रेश 1929। दिन था 24 अक्टूबर 1929, जिसे आज ब्लैक थर्सडे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सब कुछ बदल गया। स्टॉक मार्केट अचानक गिरने लगा। लोगों के शेयर की कीमतें गिर रही थी। लोग उन्हें बेचने के लिए भाग रहे थे। 5 दिनों के भीतर ही बाजार पूरी तरह ढह गया और इस संकट से कुछ ही दिनों में $14 बिलियन का नुकसान हुआ। इस संकट ने न केवल अमीर व्यापारियों को बल्कि मिडिल क्लास परिवारों को भी बर्बाद कर दिया। इसके कारण बैंकिंग प्रणाली पर भी संकट छा गया। सभी बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया और कई बैंक तो बंद भी हो गए। इस संकट ने अमेरिका को एक आर्थिक बर्बादी के दलदल में धकेल दिया। और अब हम देख लेते हैं इस संकट के क्या कारण थे, क्या ऐसी गलतियाँ थी जिसकी वजह से यह संकट उत्पन्न हुआ। तो द ग्रेट डिप्रेशन केवल स्टॉक मार्केट क्रेश का नतीजा नहीं था, इसके कई अन्य कारण भी थे, जिनमें से जो सबसे पहला कारण था अत्यधिक निवेश और बुलबुले का फटना। सन 1920 के दशक में लोगों ने शेयर मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाया। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो लोगों के पैसे भी उसी में डूब गए। दूसरा जो कारण था वह था कर्ज की समस्या। लोगों ने बैंकों से तब भी कर्ज लिया जब उनके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, और जब बाजार गिरा तो कर्ज चुकाने में भी असमर्थ थे। और जो अगला जो कारण था वह था कृषि संकट। लोगों के खेतों में उत्पादन तो अधिक था, लेकिन मांग की कमी थी, जिससे किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी। और जो अगला जो कारण था वह था बैंकों की विफलता। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो लोग बैंकों से पैसे निकालने लगे और बैंक पूरी तरह ठप हो गए, यहाँ तक कि कई बैंक तो बंद भी हो गए। इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसी आर्थिक तबाही को जन्म दिया जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया था। और अब हम देख लेते हैं इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। द ग्रेट डिप्रेशन ने करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। इसका जो मेन इफेक्ट था वह था बेरोजगारी। इस संकट से आर्थिक संकट की वजह से अमेरिका में लगभग 25% लोग बेरोजगार हो गए। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, जिससे लाखों लोग सड़क पर आ गए। इसका जो दूसरा बड़ा प्रभाव पड़ा वह था भुखमरी। लोग खाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे और कई परिवार तो केवल एक वक्त के भोजन पर निर्भर थे। इसका जो एक और प्रभाव पड़ा वह था झुग्गी और बस्तियों का उभरना। इस आर्थिक संकट से लोग बेघर होने के कारण झुग्गियों में रहने लगे। ऐसी झुग्गियों को होवरविल्स कहा गया, जो पूरे अमेरिका में उभरने लगी। मानसिक तनाव। इस आर्थिक संकट से लोग बहुत परेशान हुए। इससे ज़्यादातर लोगों में डिप्रेशन हो गया, जिसके कारण आत्महत्या की दर बढ़ गई। यह केवल एक आर्थिक संकट नहीं था, यह मानवता के अस्तित्व पर एक संकट बन चुका था। और अब हम देखते हैं इसके क्या वैश्विक प्रभाव पड़ा। तो इस महामारी का असर केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, यह संकट दुनिया भर में फैल गया। यूरोप पहले ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट में था और द ग्रेट डिप्रेशन ने इसे और गहरा कर दिया। और जर्मनी से यह संकट हिटलर और नाजी पार्टी के उभार को बल दिया, और भारत जैसे उपनिवेश भी इस मंदी से प्रभावित हुए थे। इस संकट के कारण भारत में भी किसानों और मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई। और इस संकट ने यह सिद्ध कर दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। और अब हम देखते हैं इस संकट से उभरने के लिए लोगों ने क्या क्या कोशिश की।
तो 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इन्होंने इस संकट से उबरने के लिए न्यू डील नामक एक योजना की शुरुआत की। इसके तहत न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। न्यू सरकारी योजनाओं के जरिए बेरोजगारों को रोजगार मिला। इससे आर्थिक नीतियों में सुधार किया गया और इस योजना ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को एक स्थिर किया। हालांकि इस संकट से पूरी तरह बाहर निकलने में अमेरिका को लगभग एक दशक का समय लगा। वित्तीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य उत्पादन और रोजगार ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत किया। तो दोस्तों, महामंदी एक आर्थिक संकट नहीं थी, यह मानवता के धैर्य और संघर्ष की कहानी थी। इसने हम सबको सिखाया कि किसी आर्थिक प्रणाली को मजबूत और संतुलित बनाए रखना कितना जरूरी है। यह इतिहास का वह सबक बन गया जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। द ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा समय जिसने दुनिया को बदल दिया। रास्ते थे अंधेरे, दिल में था एक डर, हर कदम पे चढ़ते जैसे हो पहाड़ों का असर, हौसला था